इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रगति में एक और पन्ना जुड़ चुका है चंद्रयान 3 के नाम से, जिसने 23 अगस्त को सक्सेसफुली चांद की डार्क साइड पर सॉफ्ट लैंड कर लिया है। अब ये वहां पर पूरे 14 दिनों तक रहेगा और काम आगे करेगा। क्या करने वाला है चंद्रयान 3 पूरे 14 दिनों तक चांद पर? आखिर इस मिशन को सफल बनाने के पीछे इसरो का क्या प्लान है? सिर्फ 620 करोड़ में बना चंद्रयान मिशन आज 2 किताबों को भारत के नाम कर चुका है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश और चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश। आज पूरे भारत में खुशी का माहौल है और इसरो अब स्पेस सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बन चुका है। दोस्तों, भारत और भारत के लोगों में जो आज गर्व है, खुशी का माहौल है, उसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में जरूर देखा होगा कि हमने चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग को वहां एक्सप्लेन किया था। नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, इसरो ने हार मानने से मना कर दिया जब चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हो गई। भले ही मिशन फेल हो गया था, लेकिन इसरो ने चंद्रयान 3 पर काम करना शुरू कर दिया। पुष्पा मूवी का सबसे पॉपुलर एक डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं साला। इसरो ने चंद्रयान 2 के फेलियर से सबक सीखा और आज चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने को अपने नाम कर दिया। इसरो ने साबित कर दिया कि छोटी छोटी मुश्किलों से इसरो झुकेगा नहीं साला। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे इसरो का प्लान क्या था, साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के पीछे वजह क्या थी। पहला, मिशन के पीछे इसरो के 3 मुख्य मोटिव हैं। इसरो का सॉफ्ट लैंडिंग करने के पीछे तकनीक को सीखकर इसरो के आगे के मिशंस को कंटिन्यू करना है। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है लैंडर मॉड्यूल विक्रम से रोवर को आजाद करके उसे चांद पर खुला छोड़ना, जिससे रोवर वहां घूमेगा और चांद की सरफेस पर भारत के लिए चांद पर पहले कदम को रखेगा। तीसरा और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जो कि असल इस मिशन की वजह है, रोवर और लैंडर विक्रम की मदद से यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना। इस चीज को हम अब डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 को बनाने की सिर्फ एक ही वजह थी, उस मिशन को पूरा करना जो चंद्रयान 2 के फेल्योर की वजह से अधूरा रह गया था। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रयान 1 से, जिसने चांद पर पानी होने की बात को कंफर्म किया था। तो वहां से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी वैज्ञानिकों को कि अगर धरती से सबसे करीबी किसी प्लेनेट या उपग्रह पर जीवन खोजने और बसाने की संभावना है तो वो चांद ही है। तो पूरी दुनिया चांद के उस डार्क साइड को एक्सप्लोर करने के पीछे लगी है। हर कोई वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारियां करने में लगा है, जिससे इसरो भी पीछे नहीं है। इसरो ने यान 2 तैयार किया इस काम को करने के लिए, लेकिन दुर्घटना हो गई। वरना वो स्टडीज पूरी हो जाती तो बता सकती थी कि क्या हम कभी मानव सभ्यता को चांद पर बसा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब चंद्रयान उसी बात को जानने के लिए 14 अर्थ डेज तक वहां रहने वाला है, जिससे सिर्फ एक लूनर डे कहा जाता है। इन 14 दिनों में चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान की मदद से कई सारे जरूरी एक्सपेरिमेंट्स करने वाले। मुख्य तौर पर उन एक्सपेरिमेंट्स में प्रज्ञान चांद की सतह पर मौजूद केमिकल को स्टडी करेगा, यानी कि कौन कौन से केमिकल्स, पार्टिकल्स और कौन कौन से गैसेस मौजूद हैं चांद के एटमॉस्फेयर में, उस बात को जानना। दोस्तों, वैसे तो चांद पर कोई वातावरण या आवरण नहीं है, लेकिन वहां पर प्लाज्मा डेंसिटी मिली है, जो एक और उम्मीद की किरण है कि वहां पर जीवन मुमकिन है। साउथ पोल पर मौजूद क्रेटर्स में पानी बर्फीले फॉर्म में मिला है और वहां पर शायद कोई सूक्ष्म जीव पनपने की संभावना है। चांद जिस चीज से बना है उसी चीज से हमारी धरती भी बनी है, यानी कि चांद भी 400 करोड़ साल पहले से ज्यादा से एग्जिस्ट करता है। तो वहां की जमीन से हमें सोलर सिस्टम के शुरुआती कॉम्पोजिशंस मिलने की संभावना भी है। चंद्रयान 3 पर लगे हाई रेजोल्यूशन कैमराज से पता चलेगा कि चांद की वो डार्क साइड क्लोजअप शॉट में कैसे दिखती है, कितने बड़े और गहरे गड्ढे वहां मौजूद हैं, तूफान या कोई आंधी आने पर वहां का माहौल कैसा होता है। रोवर प्रज्ञान साउथ पोल की डिफरेंट जियोलॉजी को स्टडी करने के लिए अपने साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग डिवाइसेस लेके गया है, जिसमें सेस्मिक एक्टिविटीज या कहो चांद पर आने वाले भूकंप को नापने की सिस्मोमीटर है, जो वहां पर आ रहे भूकंपों को मेजर करेगा। चांद की सतह पर तापमान कैसा रहता है, वातावरण कैसा है और रात दिन में कौन कौन से एक्चुअल डिफरेंस है, उसे पता लगाया जाएगा। रोवर में लगे इंस्ट्रूमेंट पानी, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सल्फर को ढूंढने की कोशिश
पर ज्यादा फोकस करेगा। इन सारी चीजों के लिए मिलने का मतलब है वहां पर जीवन संभव है और इसी तरह भारत की स्पेस एजेंसी इसरो मानव को वहां बसाने के मिशन में एक कदम आगे बढ़ जाएगी। जो स्टडीज होंगी, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके डेटा को लैंडर विक्रम इसरो को फोटो के फॉर्म में और टेक्स्ट एंड साइंटिफिक डेटा के फॉर्म में भेजेगा, जिससे आगे इसरो के वैज्ञानिक एनालाइज करेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर गैसियस प्रेशर, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड सरफेस जैसी कई सारी चीजें को नापने के लिए इसरो ने रोवर को कई सारे सेंसरों से इक्विप किया है। जमीन, उसकी थिकनेस कैसी है, इसके साथ साथ यहाँ के मिनरोलॉजी, वोलेटाइल कंपोजिशन को भी समझने के लिए इसरो चांद पर स्टडीज करने वाला है। जो सबसे बड़े कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसे रोवर में लगाया गया है, उसमें से एक है लेजर बेस्ड स्पेक्ट्रोमीटर। ये लेजर बीम को चांद की सतह पर छोड़ता है और वहां पर फ्यूजन करता है, जिस वजह से पता चलेगा कि क्या कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम, कॉपर और कई किस्म के मेटल्स एंड मिनरल्स मिलने की संभावना है। इस तकनीक से 8 अलग अलग एलिमेंट्स को ढूंढा जाएगा। इन शॉर्ट, इसरो चांद पर 14 दिनों तक स्पेक्ट्रोस्कॉर्पियो बिहेवियर को ऑब्जर्व करके एनालाइज करने वाला है। इन 14 दिनों में चंद्रयान 3 वैज्ञानिक जगत में स्पेस सेक्टर में काम करते वैज्ञानिकों के लिए चांद की सतह की 0 से लेकर 100% एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। चांद की जमीन, वहां के पत्थर, मिट्टी और गड्ढों में पॉसिबल केमिकल और एलिमेंट कंपोजिशंस को समझने में कोशिश करेगी। दोस्तों, ये सारे टेस्ट चांद के साउथ पोल पर पहली बार होने जा रहे हैं, इसलिए इसरो कोई भी गलती नहीं करने देने वाला है डाटा कलेक्शन में और रिसर्च में, क्योंकि सिर्फ एक लूनर दिन या कहो 14 दिन धरती के ही स्टडी को पूरा करके अच्छे नतीजे निकालकर दुनिया के सामने लाना है। जैसे ही 14 दिन पूरे होंगे, रोवर वापस लैंडर में चला जाएगा। लैंडर विक्रम लॉन्च होकर ऊपर की ओर चल पड़ेगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल से जुड़कर धरती की तरफ निकल पड़ेगा। दोस्तों, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही परफॉर्म नहीं होंगे जैसे आप लैब में करते हैं। लैब में सब आसान होता है, लेकिन चांद पर बारीकियों को समझने के लिए काफी जटिल और लंबी स्टडीज होती हैं, जिन्हें परफॉर्म करना काफी मुश्किल होता है और कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। और रोज रोवर प्रज्ञान हर एक्सपेरिमेंट काफी अलग तरीके से करने वाला है, जो अपने आप में खास प्रोसेस है, जो इसरो की ओर से हमें धीरे धीरे पता चलेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि 14 दिनों तक चंद्रयान 3 चांद पर क्या करने वाला है। इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।